वैचारिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी आप ही से है। वो तो कह रहे हैं कि अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश ताकि स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो सके। फिर योगी मॉडल में ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार चुने, बताइए। देखिए अंजना जी, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल का मॉडल है वो सिर्फ झूठ और लूट का मॉडल है। दो ही चीजें दिल्ली की जनता ने 10 साल से देखी। एक था झूठा प्रपंच, झूठी एडवर्टीजमेंट्स, बार बार झूठ बोलना, असत्य लोगों के सामने रखना। और जब दिल्ली सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस करती थी, ऐसे समय में दिल्ली की जनता को लूटना, उनके पैसे को लूटना और वो लूट खसोट करके अपने घर भरना, अपने आलीशान महल बनाना। अब ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। मैं कहता हूं आप हमारी बातें छोड़ दीजिए। मैं पेशे से खुद भी एक वकील हूं, बहुत से लॉ स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं। केवल जो दिल्ली की हाईकोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको हम सुन लेते हैं। हाईकोर्ट स्लैम्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवर पुअर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने एक क्लासरूम में 144 बच्चे टीन शेड के अंदर आप चलाने लगते हैं और आप उद्घाटन करने चले गए। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि आपने 70 नए कॉलेजेस की बात कही थी, आप 17 कॉलेजेस का नाम नहीं बता पा रहे। दिल्ली की जनता आज पूछने लग रही है कि कहां से निकलकर आप एजुकेशन मॉडल की बात करा करते थे। हर विधानसभा में आप बात किया करते थे कि कैसे नया स्कूल बनेगा, पर कुछ नहीं बना। तारीख देख रही थी कि ये तारीख पुरानी तो नहीं है। मैं बिल्कुल तारीख भी पढ़ के बता देता हूं। अप्रैल 9, 2024 पिछले साल की रिपोर्ट है। 10 साल के बाद दिल्ली की हाईकोर्ट ये कहती है। दिल्ली का मॉडल क्या है? यमुना को लेकर के दिल्ली का हाईकोर्ट क्या कहता है? ये इसकी तारीख भी बता देता हूं। नवंबर 12, 2024 दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि आईएसबीटी और कश्मीरी गेट तक तो यमुना साफ आती है, उसके बाद आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सारा वेस्ट यमुना के अंदर डाल रहा है। क्या तुलना करेंगे? ये उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे। आज कुंभ के अंदर 40 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगा रहे हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप, आपकी कैबिनेट, आपकी पार्टी के लोग जाकर के यमुना में डुबकी लगा सके तो लगा सकते हैं आप। आपने दिल्ली की हालत कर दी है, ये इनकी सच्चाई है। और क्या बताएंगे? स्वास्थ्य का मॉडल बताते हैं। ये क्या कहता है दिल्ली का हाईकोर्ट? वी आर शॉक्ड, हॉस्पिटल्स इन मेस, स्ट्रेंज दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज रिफ्यूजिंग सेंट्रल एड। अगर जिस भी क्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली की जनता को झूठ बोलने का काम किया, आज दिल्ली की जनता जिस त्राहिमाम की स्थिति में है वो अपने मन में जानती है कि क्या स्थिति है। पानी नल खोलो तो काला पानी आ रहा है, बाहर निकलो तो साफ हवा नहीं मिल पा रही। दिल्ली के अंदर यमुना साफ नहीं हो पाई, कोई नए स्कूल नहीं, कोई नए अस्पताल नहीं, वहां पे डॉक्टर्स की कोई नियुक्ति नहीं, मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर स्कैम है। और इस सब के बावजूद अपना शीश महल बनाया, सिल्क का कारपेट, बड़े वाले पर्दे, टोटो की टॉयलेट सीट, 88 इंच का ओलेड टीवी 29 लाख रुपए का। मैं चैलेंज देता हूं अंजना जी, आप यहां से जाइएगा और किसी महंगी से महंगी दुकान पर आप पूछिएगा कि 88 इंच का ओलेड टीवी, 8K स्मार्ट टीवी वो कहां मिलेगा? कोई नहीं दे पाएगा। 29 लाख का अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में मंगाया, पूरा बाहर से मंगा करके, इटालियन मार्बल, शौक अलग अलग थे। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल देते हैं तो मैं कहता हूं यह मॉडल किसी को स्वीकार्य नहीं है। आज देश के अंदर यह आपदा मुक्त मॉडल चाहिए। आज देश के अंदर वो मॉडल चाहिए जो लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दे सके, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे। चलिए, स्कूल पर हर चीज पर उन्होंने घेरा है, लेकिन ऋतु राजी मेरा प्रश्न भी सुनिए। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने अंततः क्या किया? उनको सिक्योरिटी भी Z+ 2 राज्यों की चाहिए, जो कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। घर में भी उन्होंने कहा मैं आम आदमी हूं भाई, मैं अपनी वैगन आर में चलूंगा, मैं सिंपल से घर में रहूंगा। अब इतना कुछ उन्होंने कर दिया, तो फिर जहां वो शुरू हुए थे मॉडल उनका बचा क्या है? ये समझाइए, क्यों लोग केजरीवाल मॉडल को वोट करें? बस अंजना जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना कि इनको दिया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अगर केजरीवाल जी की गारंटी किसी शब्दों से आई है तो वो यही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कहा कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल करूंगा तो उन्होंने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बेहतर स्वास्थ्य करूंगा तो मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाया। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं महिला सुरक्षा दूंगा तो पूरी दुनिया में एकमात्र शहर दिल्ली है जहां 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं महिलाओं के लिए फ्री बसेस सर्विस दूंगा तो दिया। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मैं महिला सम्मान करूंगा तो वो 2100 रुपया देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए दूंगा तो वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी योजना के तहत मैं योजना लाऊंगा जिसमें कि सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा तो वो करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि भाई हमारे स्कूल को देखने के लिए तो मेलिना ट्रंप आई, आप हमसे बेहतर बना लो। आपको देखने के लिए
डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगी, मेलानिया ट्रंप। हाँ, मेलिना ट्रंप आ गई, मेलिना नहीं है, मेलानिया है। मेलिना ट्रंप आ गई, चलो मैं गलती मान लेता हूँ। मेलानिया ट्रंप है, नाम ही गलत तो बता रहे हैं, पता नहीं किसको बुलाया था। हाँ, मेलिनिया ट्रंप आई। आप हमसे बेहतर स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, मान लीजिए यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है सो कॉफी अनाना है। आप अच्छा करो, आप बेहतर स्वास्थ्य मॉडल बना लो, तो उसको देखने के लिए चाइना के तो राष्ट्रपति आप आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, सवाल ये आप है, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप लोग इलाज करा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पूरी बात तो कहने दो। आपने सवाल उनको पूछिए, इंटरप्ट आप नहीं किया। घबरा गए, विक्टिम कार्ड बहुत नहीं, खेलते हैं आप नहीं, शुरू से। नहीं, नहीं। सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अभी शुरू ही किया था, मैं बोलने दे रहा लगे हूँ ना। उतना ही टाइम दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ बेबी ना, मत दे रहा हूँ ना। हाँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे वो हैं जो आपके शिक्षा प्राइवेट मंत्री के स्कूलों बेटे से कहाँ नाम पढ़ते हैं? हटा एक सेकंड, करके आप सब जानना सरकारी चाहते स्कूल में पढ़ाते हैं हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? बताइए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है, या 18 लाख अरे? बच्चे गरीब बच्चे जो कि वर्ल्ड क्लास सरकारी Important स्कूलों है में या नहीं है? important हाथ उठाइए। वो इंपॉर्टेंट है, बताइए मंत्रियों मुझे। के बच्चे, और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, के लिए मुझे नहीं है, बताइए। चाहे बिहार हो, नहीं, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई मंत्रियों गरीब के से बेटे गरीब के पढ़ेंगे बच्चे को विदेश अच्छा में। एजुकेशन पाने का हक है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। चिल्ला काहे को रहे हो? फंडामेंटल राइट है हमारा। ये अरे कौन सी बात है? fundamentally तो बात दर्द पूछ आपको रही होता है, दर्द आपको होता है। जब तक भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। अरे आप सरकार में हैं साहब। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? सरकार आप में। इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अरे दर्द सरकार- क्यों हो रहा है इतना? अरे क्यों नहीं अरे पूछेंगे? एक चीज मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूँ कि भैया दिल्ली के अंदर में हमने सरकार में अच्छे है। स्कूल किए हैं, हाँ, तो यही यूपी तो के पूछ स्कूलों रही से हूँ। कंपेयर करो। अरे इनके साहब। 20 राज्यों में सरकार है, काम की राजनीति होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। जिसने अच्छा किया है उसको जनता देखकर वोट स्कूल देगी। के बारे में पूछना सही राजनीति है या होनी नहीं चाहिए है? तो काम की होनी आप लोग चाहिए। हाथ उठाइए अगर आपको लगता है स्कूल के बारे में पूछना सही है। विकास का ही काम है ना। मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ सर, आपने पूरा बोल लिया, या और 1-2 लाइन बोलना है तो बोल लीजिए, नहीं, फिर नहीं, पूछ लूंगी। मैं पूरी मेरा बात सिर्फ कह ये लेता हूं। सवाल है मैं पूरी बात कि कह जिस लेता हूं। स्कूल का आप दम भर रहे हैं, जिस पर पीठ थपथपा रहे हैं, आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे शिक्षा मंत्री के बच्चे जब हमारी सरकार आई तब तक स्कूल से पास आउट हो गए थे। आज वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे क्या मतलब है? अरविंद केजरीवाल जी की विदेश में बेटी पढ़ रहे हैं, IITN है, सुनो विदेश में पढ़ IITN रहे हैं, कनाडा है, में उनका पढ़ रहे बेटा भी IITN है, सिसोदिया जी का बेटा भी जो है सो कॉलेज में पढ़ रहा है कहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के अंदर में गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, रेडी वाला हो, सबके लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। आप डिबेट को जो है आज जो है सब इन्होंने कहा कि स्कूल नहीं बनाए। जवाब देना है, मैं छोटा एक सेकंड सुन लो। सब एक मैं आपको स्कूलों के नाम बताता हूं। जितने टीना टप्पर के स्कूल थे उसको ठीक कर दिए। अगर हिम्मत है, दम है, तो आज तक का कैमरा होगा, आज तक का रिपोर्टर होगा, भाजपा के भी प्रवक्ता होंगे, हम भी होंगे। देश देखेगी, दुनिया देखेगी कि ये सारे स्कूल, इसके अंदर स्विमिंग पूल आप भी है, इनको स्कूल डुबकी ऑफ चैलेंज दे एक्सीलेंस रहे भी हैं, है। आपको स्कूल चैलेंज दे रहे हैं। स्कूल जाइए, वो कह रहे हैं स्कूल में बदलाव क्या? देखिए, जल्दी अंजना से जी, 2 लाइन में स्कूल खत्म चैलेंज कीजिए। देने से नहीं होता। 2 लाइन सेक्टर 18 रोहिणी, अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर सुनिए, 23 रोहिणी। जाजी सुनिए थोड़ा। रुक जाइए। अरे सुन लो, दो ही नाम लिए उसी में परेशान हो गए हो। स्कूल यहाँ ऑफ कोई एक्सीलेंस परेशान नहीं हो रहा, रोहिणी पढ़िए। सेक्टर 21, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राणा प्रताप बाग, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोहाट इनक्लेव, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जनकपुरी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस IP एक्सटेंशन, अब मैं जवाब स्कूल ऑफ दूं? एक्सीलेंस कितने हो गए? गौतमपुरी। कितने स्कूल? मैं आपको बता रहा हूँ ना, गिनवा रहा हूँ ना, चलो आप। मैं जवाब देता अरे हूँ। दिल्ली पूछ के रहे अंदर में, कितने दिल्ली के स्कूल अंदर हैं? में हाँ। भाई एक चीज बताओ, सारे टीना टप्पर के स्कूल को ठीक कर दिए। आप उनको यूपी में भी डुबकी ठीक चैलेंज, करो, ठीक है, बिहार में भी योगी ठीक जी, करो, 20 योग- राज्यों में ठीक करो। अरे उल जलूल की बात क्यों करते हो? मुद्दे पे आओ, काम की राजनीति करो, हमसे बेहतर करके दिखाओ, हमसे बेहतर करके दिखाओ। योगी जी तुम्हें भी लोग डुबकी वोट चैलेंज देंगे। दे रहे हैं, तो वो आपको उल स्कूल जलूल की चैलेंज बात दे रहे करेंगे। हैं देखिए, कि स्कूल में अंजना जाइए जी- और स्कूल देखिए। दिल्ली की जनता ने इनको 10 साल की सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि प्रवक्ता महोदय यहाँ पे आक्रोश में आकर के 10 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गिनाए। इसलिए दिया था ताकि हर विधानसभा में एक अच्छा स्कूल प्लीज गिनाता हो। हूं। आज ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ बताता गए। हूं। दिल्ली की जनता, मैं तो हाईकोर्ट की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते एक हैं सेकंड, कि मुझे रोकना एजुकेशन पड़ेगा। मॉडल मुझे फेल हो रोकना गया। पड़ेगा। अभी आक्रोशित मत हुई, हाईकोर्ट अभी मत की हुई। रिपोर्ट है, ये देखिए, MCD के स्कूल के मैं लिए। भी बता देता हूँ, इनकी MCD कहानी में बताता 15 हूँ। साल अभी से मैं इनकी भाजपा कहानी, थी, अभी 15 साल से भाजपा सुनिए, थी। इनके साथ अगर स्थिति मेरी क्या बात थी? गलत हो, देखिए, आज जो के सच बाद बोलता है वो मैं गुस्सा डिबेट नहीं करने होता। नहीं आऊंगा। अब आप झूठ बोलेंगे तो गुस्सा होना पड़ेगा। सच बोलिए, खुशी खुशी बोल पाएंगे। झूठ बोलेंगे तो दुखी होकर बोलेंगे। अब सुनिए, बात को सुनिए। प्राइमरी इनके स्कूल- अगर शिक्षा आपका नाम मंत्री, सिद्धार्थ हो गया हो तो बता दीजिएगा, मैं नाम बदल दूंगी। जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए। देखिए, आप यूपी के स्कूल गिनाइए ना। नहीं, मैं तो सारे स्कूल गिनाता आपके हूं। पास लिस्ट है मैं- अगर, तो यूपी के स्कूल मैं गिनाइए। यूपी के स्कूल गिना देते हैं। शिक्षा इनकी बुनियादी व्यवस्था है भाई, सरकारों की जिम्मेदारी देखिए, आप अंजना जी, गिनाइए। अंजना जी, चुनाव दिल्ली का है और एक बात कहता हूं, इनका मॉडल देखिए। दिल्ली का शिक्षा मंत्री ही दिल्ली का शराब मंत्री था। स्कूलों के सामने ठेके खुलवाए, स्कूलों के सामने एक के ऊपर एक फ्री,
कॉलेजेस के सामने एक के ऊपर एक फ्री, कोई नया कॉलेज नहीं। जो चल रहे थे उनको बंद और कर दिया। दिल्ली के अंदर जो स्कूल चल रहे थे उनको बंद और कर दिया, और फिर कह रहे हैं मिलेनिया ट्रंप आई थी देखने, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अरे केजरीवाल जी तो जा नहीं पा रहे देखने, आपकी शिक्षा मंत्री तो देख नहीं पा रही आपका स्कूल, आप तो खड़े हो नहीं पा रहे। किन की बात करते हैं? छोटा सा बाहर से जवाब, किनको उसके बाद बुला मैं करके बाकी दोनों के दिखाएंगे पास आप? जाऊंगी। छोटा सा जवाब। देखिए, जब भी बात आपने इनसे पूछा कि यूपी के स्कूल दिखाओ, तो ये रांची से कराची पहुंच गए। चक्कर क्या है, जब भी बात आप काम की करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली की करेंगे, पानी की करेंगे, आप सुविधाओं की बात शिक्षा करेंगे, की कर रहे हैं, जवाब तो आपको देना था। काम की करोगे, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, बोला किसी ने? बोला किसी ने? ऐसे वैसे। स्वास्थ्य की बात करी, मुझे शिक्षा की बात करी, जवाब दे रहे हैं। अंजना जी, जवाब आया। एक सेकंड सुनो यार, सुनो। अरे, अब जवाब मांग रहे हैं सब लोग, जवाब नहीं देना चाह रहे। पूरा करने दीजिए, पूरा करने सुनो, दीजिए। पूरी बात कहने दो। घुसपैठिया सबसे पहले आप ही ने बोला। अंजना जी ने 3-4 दिन से चल रहा है ना डिबेट, तो हो सकता है बोल दिया हो। 3-4 दिन से सुनो, अभी जो है पिछले 10 मिनट से अंजना जी बोल रहे यूपी के स्कूल दिखाओ, यूपी के स्कूल बताओ, यूपी के स्कूल बताओ। बोला कि नहीं बोला? 10 मिनट पर इनके पास जवाब नहीं है। यूपी में मेरे को स्कूल लग रहा है बनाए हो तो एक जवाब हो ना, जो स्कीम है, इन्होंने 20 भी उसका राज्यों में उपयोग किया स्कूल है। बनाए हो तो जवाब हो ना, स्वातंत्र करके कुछ आए किया हो डिबेट तो में। बताएंगे ना। मुझे नहीं गड़बड़ लग रही बताएंगे, है। नहीं करवाएंगे। स्टॉक बचा हुआ था इनके पास घर में। अजय जी, नहीं तो जैसी बात अजय कर जी, रहे हैं, अच्छा हो गया सिद्धार्थ जी। अजय जी, जल्दी से माइक उठाइए और बताइए कि इस लड़ाई में आपको तो कोई सीरियसली कांग्रेस पार्टी को ले ही नहीं रहा। आपके पास इतनी बड़ी लेगेसी थी, आपके पास शीला दीक्षित का मॉडल था, लेकिन क्या आपने उसी मॉडल को डाइल्यूट नहीं कर दिया जब आपने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ समझा? उनको गालियां दिन रात दे दे के, उनके घर के एसी गिन गिन के तो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे वीआईपी कल्चर के खिलाफ। अंजना जी, पहली बात की कांग्रेस पार्टी जिन गरीबों की आवाज बनकर के देश में और दिल्ली में अपनी आवाज उठाना चाहती है, शायद यहाँ कुछ लोग हों जो उसको सीरियस ना ले रहे हों। मैं फील्ड में लगातार हूं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजी रोजगार का प्रश्न है। दिल्ली में सड़क को नाला बनाने का इन्होंने प्रयास किया, और आए थे जोगी जी, ठोको मॉडल वाले वो हैं, ये खोखो मॉडल वाले हैं। ये खांसते रहते हैं दिखाने के लिए, न लूंगा बंगला, न लूंगा गाड़ी, कर ली शीश महल की सवारी। यही है आपकी नैतिकता की सच्चाई। जहां तक बात, देखिए आजकल अरविंद केजरीवाल से 2 लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। एक बेवड़े हैं, वो कहते हैं केजरी चचा आएंगे फिर एक पर एक फ्री दिलाएंगे, और दूसरा है फिर आएंगे केजरीवाल। जेल के लोग जो है कैदी हैं वो बड़े खुश हैं। वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इस बार हो सकता है ट्रंप वहीं देखने जाए केजरीवाल जी को। तो ये जो सच्चाई है ये सबको पता है। बेवफाई ना कीजिए, ये भी सच्चाई है। बेवफाई ना कीजिए। 6 महीने पहले सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी ने मंच शेयर किया था। हाँ, एकदम और आप सब सच कह है। रहे थे कि बड़ा नाइंसाफी हुई है, जेल में उनको डाला गया है। देखिए जो टाइमिंग थी, सुन लीजिए, ऐसे टूटी है कि एकदम इस बात को लेकर तब भी थे और आज भी हैं। हम वैसे लोग नहीं है कि पलट के पलट जाएं और सत्ता को भी पलट दें, जो आजकल पलटने का काम ये लोग कर रहे हैं। जनता के मुद्दों पर हम बहस उस समय भी करते थे। संस्थाओं की बात थी, संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए देश में। जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर हमने प्रश्न किया, लेकिन वो शराब घोटाले की बात जो थी हमने रजिस्टर्ड किया था, और उसी पर आज पूरी कार्रवाई हो रही है और आज एक केस दर्ज है। अदरवाइज तो ये दोनों मिले हुए हैं जी। पहले कहते थे ना केजरीवाल जी, आज ये दोनों मिले हुए हैं। जनता समझ गई है दिल्ली की, और दिल्ली की जनता जवाब देने जा रही है। मैं फील्ड में हूं, रात दिन देख रहा हूं, सब जगह महिलाएं जब जाते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, कहती अपराध बढ़ गया है, चेन छीने जाते हैं, मोबाइल जो है छीन लिए जाते हैं सरेआम। कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है। जहां तक बात इनकी है, लंबा सिर्फ फेंकने का काम रह गया है केजरी चचा का। केजरी चचा करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वो खांसते रहते हैं। हालांकि आजकल छोड़ दिया है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, पर जनता का स्वास्थ्य कैसे खराब है देख लीजिए। 8000 सीट खाली है अस्पतालों में, 30% डॉक्टर नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है, लेकिन सीट नहीं बढ़ी जाएगी। ये दोनों की यही हालत है। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। देश की जनता 10 साल उनको भी मौका दी, प्रदेश की जनता 10 साल इनको भी मौका दी। जनता समझ चुकी है इन चालबाजों को, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। तो ये एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। जनता बता रही है इस बार इनका खेल खत्म होने वाला है। 10 सेकंड दे दीजिए। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में 20 से ज्यादा जनसंवाद मैंने किया है। जाइए और देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में शौचालय का जो गेट है, वो गेट पे दरवाजा नहीं है। जो महिलाएं वहां शौच करती हैं उनका क्या हाल है। कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल के 27%
यहाँ पे लोग रहते हैं, उनका क्या हाल है। नहीं, अभी वो पूर्वांचल बोलेंगे के लोगों इसके के छठी मैया के लिए इन्होंने बात की थी। माँ जमुने को भी ठगने का काम, एक तो गंगा को ठगता है, दूसरा माँ जमुने को ठगता है, ये दोनों ठग हैं। चलिए, एक और वो महाठग, कह रहे हैं डुबकी एक चैलेंज, उस महाठग। पर सवाल है। रुकिए धीरेन्द्र जी, मोर्चा संभालिए। एक ही सीट पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को योगी मॉडल पसंद है ना। योगी मॉडल में मंदिरों के सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे वाला बड़ा बड़ा नारा लग रहा है। आप लोगों को तो मुस्लिम वोट भी चाहिए होता है। नहीं, इसमें बटेंगे तो कटेंगे का मतलब हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखने की जरूरत कहाँ है। और डुबकी की बात है, मैंने कल भी कहा था कि वहां पर तो गंगा और जमुना स्वतः पवित्र है और लोगों को पवित्र कर रही है, लेकिन यहाँ जमुना खुद पवित्र होने की राह देख रही है दिल्ली में। ये है बाबा मफलर वाले का मॉडल। और ये कह रहे हैं कि आप योगी जी का मॉडल और केजरीवाल जी का मॉडल, एक तो नाम का मॉडल है, काम का मॉडल। पहने हुए हैं, उनको खाली क्यों बाबा मफलर? खुद उनके प्रवक्ता मफलर उतार चुके हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली से अब केजरीवाल की विदाई तय है। और मैं बता रहा हूं कि देवली में 32 हम भगवान से दिखा दीजिए भाई। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए भी कि आपको कह रहे तीनों मिले हुए हैं। नहीं, हम लोग तीनों मिले हुए नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए हम लोग सभी संकल्पित हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की ही नकल करके केजरीवाल यहाँ तक आए हैं। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी घोटाले और एसी लगा करते थे, जिसकी चर्चा केजरीवाल करते थे, अंजना जी। और आज उसी को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। और ये आम आदमी पार्टी अपने विद्यालय की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आकर देखी, इसकी चर्चा करे, लेकिन मदिरालय की चर्चा नहीं करते हैं। और उस मदिरालय को देखने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी, कोर्ट, सारे लोगों ने जाकर देखा। इसकी भी तो चर्चा कर दीजिए। और संगम इनका प्रयागराज में नहीं रहा, तिहाड़ इनका संगम है। पूरी कैबिनेट ने उसमें डुबकी लगाई और सभी लोगों ने वहां पे जाके किया है। मैं बता रहा हूं कि हेलीकॉप्टर छाप हमारा है। और देवली में जिस तरह से आप लोगों ने पानी का घोटाला किया आपके एमएलए ने, और उसके बाद आपने उसकी टिकट काटी है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर झाड़ू लेकर के आपको वहां की महिलाएं और वहां के युवा खोज रहे हैं। नौकरी की उम्र सीमा तो घटाई नहीं, दारू पीने की जरूर उम्र सीमा आपने कम करी है।